वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि इंपोर्ट कैसे काम करता है। गाइस मैं वो इंसान हूं जो आपको फर्स्ट लेक्चर से बोलता आ रहा है कि आपको कभी भी आपकी फाइल का नाम पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल या मॉड्यूल के नेम जैसा कभी भी नहीं रखना है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक आपको नहीं दिया है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी फाइल का नाम कभी भी मॉड्यूल के नाम जैसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे हम file1। ठीक है, file1.py। ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और इंपोर्ट करके हम sklearn डाउनलोड किया है हमने, तो sklearn को। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, ये sklearn को कहाँ से लाता है, जो हमारा इंपोर्ट है वो कहाँ सर्च करता है। तो होता क्या है, जब भी हम इंपोर्ट लिखते हैं ना किसी भी प्रोग्राम में, तो ये अपनी खुद की लोकल डायरेक्टरी में पहले सर्च करता है। मतलब हम इस प्रोग्राम के अंदर sklearn को ला चुके हैं, किसकी मदद से, इंपोर्ट की मदद से। ये क्या होता है, ग्लोबली असाइन हो जाता है हमारे प्रोग्राम में। कैसे, देखिए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में मैंने जब आपको समझाया था ना, मे बी 33 लेक्चर्स में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्कोप क्या होता है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो जहां पर आपको स्कोप के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो स्कोप होता है ना किसी भी मॉड्यूल का या किसी भी वेरिएबल का, वो हम जिस किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वो उस प्रोग्राम में या तो लोकल या ग्लोबली असाइन हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया, इंपोर्ट की मदद से sklearn को इस प्रोग्राम में ग्लोबली ले आए। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट sklearn as sk कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, इसका वर्जन प्रिंट कर लेते हैं sk डॉट अंडरस्कोर वर्जन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका वर्जन हमें ला कर देगा। लेकिन ये भी आपको नोटिस करना होगा कि ये ला कहां से रहा है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं इसको रन करके देखते हैं। तो ये sklearn को पहले इंपोर्ट करेगा, देन वर्जन ला के देगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तो इसको लोड होने देते हैं। ये क्या करता है, पहले आपके प्रोग्राम में sklearn को लाएगा, देन उसका वर्जन प्रिंट करके देगा। तो देखिए बहुत बढ़िया, इसने इसका वर्जन 1.0.2 यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दिया। क्यों, ये इसका वर्जन है, लेकिन ये लाया कहां से, किस डायरेक्टरी में। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये फर्स्टली चेक करेगा खुद के अंदर, मतलब यहीं पर कौन सी फाइल में, फर्स्ट डायरेक्टरी आपकी जो होती है ना जिसमें आप किसी फाइल को लिख रहे हो। मान लीजिए हमारी जो ये फाइल है पाइथन ट्यूट्स, इस फोल्डर के अंदर हमने ये सारे प्रोग्राम्स या ये फाइल जो अभी करंटली हम रीड कर रहे हैं, ये फाइल हमने कहाँ लिखी है, इस फोल्डर के अंदर। तो पहले ये चेक करेगा खुद के अंदर कि मेरे खुद के अंदर sklearn है या नहीं। उसके बाद ये कहाँ कहाँ सर्च करने जाता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल में हम क्या करते हैं, ये वर्जन हमने चेक कर लिया, कैसे करना है इसको पहले कमेंट कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका भी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको जानना है कि ये इंपोर्ट sklearn को लाता कहां से, तो इसका पता करने के लिए भी एक मॉड्यूल होता है, उसका नाम है, उसको हम पहले यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट sys। ये क्या करता है, ये आपको आपके जो भी मॉड्यूल्स जहां से आते हैं ना उसका पाथ ला के देगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट, और इसमें आता है sys डॉट एक पाथ नाम से फंक्शन आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको वो पाथ बताएगा जहां से आपका प्रोग्राम सारे मॉड्यूल्स को पिक करके आपको इस करंट डायरेक्टरी या करंट प्रोग्राम में ला कर देता है, ताकि आप उसका यूज कर पाओ अच्छे से। तो मैं इसको अगर आप रन करूंगा तो ये हमें सारे वो पाथ ला कर देगा जहां से आपके मॉड्यूल आ सकते हैं। तो मैं इसको रन करूंगा और ये आप देखिएगा, रन रन रन, देखिए ये क्या करेगा, पहले यहां पर जाकर चेक करेगा कि आपका जो मॉड्यूल है या आपने जो भी फाइल या वेरिएबल का नाम लिखा है वो इस स्कोप में है या नहीं। तो ये जो स्कोप है ना, ये हमारे इस पाइथन ट्यूट्स फोल्डर का नाम है। देखिए, तो ये पहले जाएगा और खुद के अंदर चेक करेगा, देन ये क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ चेक करेगा, देन ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करके आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इतने सारे पाथ हैं जिनमें वन बाय वन वो सर्च करेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बार बार कि आप कभी भी आपकी फाइल का नाम जो है ना वो मॉड्यूल के नाम जैसा ना रखें। क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी फाइल का नाम मॉड्यूल के नाम पर रख देते हो उसकी क्या एरर आती है मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो खुद के अंदर सर्च करेगा। और वहां पर मान लीजिए अभी हमने क्या इंपोर्ट किया था, sklearn। अगर आप sklearn.py नाम से एक फाइल बना देते हो, ठीक है, तो वो पहले जाएगा करंट डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में उसको sklearn.py फाइल मिल जाएगी। तो वो sklearn फाइल में जाकर चेक करेगा कि यहाँ पर sklearn मॉड्यूल है या नहीं। वो हमारे सिस्टम के साइड पैकेजेस में जाकर चेक नहीं करेगा, वो आप कुछ फाइल जो है sklearn उसमें जाकर चेक करेगा, और वहां पर उसको sklearn नहीं मिले तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। बिल्कुल करना भी चाहिए, यही उसका काम है कि जहां पर जाए
और उसको चीज जो भी उसने मांगी है, जैसे आपने इंपोर्ट करके स्केलन मांगा है तो वो नहीं है तो एरर थ्रो करेगा। यही तो काम है हमारे सिस्टम का। तो फिलहाल मैं यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक चीज और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको भी कमेंट कर देता, इसका भी कोई काम नहीं है अभी तो, ठीक है। ये एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम sklearn वापस, और इसमें हम मान लीजिए डॉट इंसेबल करते हैं इंपोर्ट रैंडम क्लासीफायर को कर लेते हैं ना, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मशीन लर्निंग में यूज होता है। कैसे, वो आपको मैं मशीन लर्निंग जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा अच्छे से। लेकिन ये आपको क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये एक आपको ऑब्जेक्ट देगा सिंपल सा। जैसे कि हम कहाँ पर पिछले हमने कभी कुछ वेरिएबल्स में देखा था ना, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये एक क्लास होती है, तो मैं आप क्लास के जैसे ही समझा देता हूँ। आप क्लास को कैसे लिखते हो, यहाँ पर पैरेंथेसिस लेकर लगा कर ना, तो ये देखिए ये क्लास बन चुकी है। अब इसको रन करूंगा तो ये सिंपल से आपका काम है जो आपको एक रैंडम क्लासीफायर की क्लास रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, file2.py नाम से बनाएंगे। तो उसका नाम रखेंगे file2.py, तो ऑटोमेटिकली का ठीक है। अब इस फाइल में क्या करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ a इक्वल टू 7, ठीक है। a की वैल्यू 7 असाइन की है, कौन सी फाइल में, file2.py में। अब क्या करते हैं, हम फाइल 1 में इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इंपोर्ट फाइल 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट फाइल 2 लिखने के बाद हम फाइल 2 के सारे डेटा को, सारा मतलब पूरा जितना भी फाइल 2 में हमने लिखा है, अभी तो एक लाइन लिखी है लेकिन बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो सारे डेटा को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे, आपने जैसे इंपोर्ट फाइल 2 किया तो आप उस फाइल के अंदर आ चुके हो। अब आपको क्या चाहिए उस फाइल के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करवाता हूँ ना, प्रिंट फाइल 2 डॉट और a, ठीक है। इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए करंट जो हमारा प्रोग्राम है ना, इसमें a इक्वल टू 7 कहीं पर भी नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है फाइल 2 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर रन करेंगे तो ये क्या करेगा, फाइल 2 से डेटा ला कर देगा। देखिए ये थोड़ा sklearn को इंपोर्ट करेगा, देन देखिए कंप्लीटली इसने क्या किया, वहां की वैल्यू ला कर दी। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, फाइल 2 में एक वेरिएबल असाइन किया a इक्वल टू 7 और उसको फाइल 1 में इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट का मतलब ही होता है कि एक चीज जो कहीं पर भी आपके लोकल सिस्टम में किसी सर्वर पर एक जगह स्टोर है, उसको आप आपकी लोकल मशीन सर्वर पर यूज कर सकते हो। कहीं से भी दुनिया में अगर आप कहीं पर भी आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है इंटरनेट पर, और वहां से अगर आप उस फाइल को या उस मॉड्यूल का या फिर आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसको अगर इंपोर्ट करते हो ना, उसके अंदर का जो भी डेटा होता है वो आप लोकल प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल 2 में एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइन फंक्शन, मान लीजिए मैं उसका नाम लिख देता हूँ प्रिंट जोक, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का नाम है। ये क्या करता है कि स्ट्रिंग लेता है आपसे, और स्ट्रिंग लेने के बाद प्रिंट भी करेगा ना, ठीक है। हम इसको प्रिंट, और यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा तो एफ, और ठीक है एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज फंक्शन इज जोकर, ठीक है, कोई बात नहीं यार। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग आ चुका। अब ये फंक्शन क्या ले रहा है आपसे, स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या कर रहा है, दिस इज फंक्शन इज अ जोकर एंड स्ट्रिंग। तो ठीक है, हम इसको फाइल 1 में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये होता है क्या, होना तो चाहिए, क्योंकि हमने फाइल 2 को इंपोर्ट किया हुआ है। इसका यही मतलब होता है कि हम सारे डेटा को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फाइल 2 डॉट हमारे फंक्शन का नाम प्रिंट जोक, और इसमें एक स्ट्रिंग पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज मी, ठीक है। इसने वर्क करना चाहिए क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रन 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 एंड बहुत बढ़िया गाइस, देखिए दिस इज फंक्शन इज जोकर एंड दिस इज मी। मतलब हम किसी भी फाइल के पूरे डेटा को, किसी भी फंक्शन को, मतलब मैंने आपको एक लाइन में कहा ना, किसी भी दूसरी फाइल का पूरा डेटा आप करंट फाइल में यूज कर सकते हो अगर आपने उस फाइल को इंपोर्ट किया है तो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी फाइल का नाम मॉड्यूल के नाम जैसा क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए अभी तक हमारा sklearn पूरी तरह से हमारे प्रोग्राम में वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक नई फाइल बनाता हूं और उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, sklearn, ठीक है, sklearn.py।
अब हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल से एक लाइन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए अभी से एरर देने लग गया। मैं इसको कंट्रोल सी करके SQLN में पेस्ट कर देता हूँ। और इस टाइम पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये तो आईडी की खासियत है कि देखिए यहीं पर ये रेड साइन करने लग गया है, लेकिन आप इसको रन करोगे ना तो बहुत बढ़िया सी एरर आएगी। देखिए नो मॉड्यूल नेम या नो मॉड्यूल नेम SQLN ensemble SQLN इज नॉट अ पैकेज। ये क्यों बोल रहा है? कुछ टाइम पहले हम SQLN को बहुत बढ़िया से यूज कर रहे थे, उसके अंदर के फंक्शन भी सारे यूज कर पा रहे थे, लेकिन अभी सडनली ये एरर क्यों शो कर रहा है? देखिए जैसे कि मैंने आपको पाथ बताया, ये क्या करता है, पहले खुद के अंदर चेक करता है। तो खुद के अंदर जाएगा जब इस करंट डायरेक्टरी में, यहाँ पर करंट फोल्डर या डायरेक्टरी आपकी जो भी हो सकती है, तो यहाँ पर जाकर चेक करेगा तो इसको sklearn.py नाम की एक फाइल मिलेगी। ये क्या करेगा, इस फाइल में जाकर चेक करेगा कि SQLN पैकेज है या नहीं। उसको नहीं मिलेगा तो ये एरर चेक थ्रो कर देगा। क्यों? जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये पहले खुद के अंदर चेक करेगा। खुद के मतलब sklearn.py जाएगी और खुद के अंदर चेक करने लग जाएगी कि यहाँ पर पैकेज है या नहीं। अगर इसको नहीं मिला देन वो आगे जाकर साइड पैकेजेस में पाइथन के चेक करेगा, लेकिन यहाँ पर इसको sklearn.py फाइल मिल गई ना, तो ये आगे जाएगा ही नहीं। और क्या करेगा, कुछ टाइम ट्राई करेगा, देन आपको एरर थ्रो करेगा। अब देखिए ये फाइल जो हमारी फाइल 1 है, ये अभी बहुत बढ़िया से रन हो रही थी, लेकिन इस टाइम पर ये भी एरर थ्रो करेगी। कैसे? मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये तो अभी आईडी की खासियत है जो रेड साइन कर रहा है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि विंडोज पावरशेल या नोटपैड का यूज कर रहे होते तो ये एरर वहां पर नहीं आती। ये एरर कब आएगी, जब आप रन करोगे। तो मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये बोल रहा है SQLN इज नॉट अ पैकेज। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पागल हो जाते हैं कि SQLN तो भाई पैकेज है, लेकिन हम उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे हमारे सिस्टम में। तो यही प्रॉब्लम होती है जब आप किसी भी फाइल का नाम मॉड्यूल के नेम पर रखते हो। तो मैं आपको पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ कि कभी भी आपकी फाइल का नाम पाइथन के मॉड्यूल के नेम जैसा ना रखें, इससे बहुत उलझने होती है। और आप जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो और आपको किसी को, जैसे क्या बोलते हैं कि किसी को पागल करना हो ना, तो आप क्या करिए, अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसी फाइल बनाइए जिस नाम से आपने किसी मॉड्यूल को उस प्रोजेक्ट में यूज किया हो। भाई वो सर खुजा खुजा कर पागल हो जाएगा कि SQLN इज नॉट अ पैकेज, तो ये गया कहाँ से? वो सर्च करता फिरेगा और एक टाइम पर वो गिव अप कर देगा आपके सामने, भाई आपने क्या लिखा है। तो अगर आपको किसी को मजाक करना हो तो आप ये ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन कभी भी जीवन में आपके खुद के प्रोजेक्ट में ऐसा काम ना करें। मैं भी फिलहाल में इस sklearn.py को यहाँ पर डिलीट करूंगा जल्दी से, क्योंकि ये फाइल मुझे भी पागल कर रही है, क्योंकि ये रेड साइन करती है और जब भी ये रेड साइन होता है ना तो हमें बहुत गंदा सा दिखता है। तो हम इसको अब डिलीट करेंगे। डिलीट एनीवे, बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना। और अब हमारी फाइल देखिए बहुत बढ़िया से रन होना चाहिए। तो देखिए ये SQLN अब परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारी वो sklearn.py हमने फाइल डिलीट कर दी है। तो आई होप कि आप इंपोर्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे, इंपोर्ट कैसे काम करता है। हमारा स्टार्टिंग से यही मोटो था कि आपको इंपोर्ट एक ना एक दिन धीरे धीरे जब एक्सरसाइज एडवांस लेवल पर जाएगी तो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि हर चीज का एक टाइम आता है। तो आज इस टाइम था कि हम आपको मॉड्यूल्स के नेम के ऊपर एक अच्छे से इंपोर्ट का लेक्चर बनाकर आपको समझा पाए कि आप कभी भी किसी फाइल का नाम मॉड्यूल के नेम पर ना रखें। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्कोप में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हमने यहाँ पर 33 लेक्चर में स्कोप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्कोप कहाँ तक वेरिएंट होता है या कैसे यूज होता है। वो सारी चीजें हमने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। आप यहाँ पर ये स्कोप वाला लेक्चर 33 लेक्चर देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इंपोर्ट का काम समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।